हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो भी आपको पसंद है कबूल कीजिए। चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। कुली दादा, कैसी है ट्रेन? आप कितने साल से स्टेशन पे? 20 साल हो गए। 20 साल। पहली बार ऐसी ट्रेन देखी है? नंबर 1 मजेदार ट्रेन है। राजस्थान के कुल्ली भाई भी खुश हो गए राजस्थान की पहली वंदे भारत देख कॉस्टिंग के। वाइज जो आपने भी पे किया है, आपके हिसाब से अभी जर्नी शुरू होने जा रही है, बट फर्स्ट लुक उसके हिसाब से आपका कैसा है? और अगर आप देखोगे, अब यहाँ पर हमारा फ्रेश इवनिंग स्नैक्स सर्व किया गया है। राम राम सा जी, राम राम सा। वंदे भारत का काफिला रुकी नहीं रहा। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सब इंडिया में जितनी वंदे भारत चल रही हैं सब कवर कर चुका हूँ। फिर एक नई वंदे भारत आ जाती है और आज आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ दिल्ली टू अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस 20978 वाया जयपुर, राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। इस बार इनॉग्रल जर्नी नहीं, इस बार आपके सामने कमर्शियल जर्नी। शुरू करें व्लॉग? नहीं, ऐसे नहीं। देखो, दिस इज हैशटैग रंगीलो राजस्थान। ऐसे नहीं, कमान। हेडफोन लगाइए, डिवाइस को कीजिए फुल स्क्रीन और अगले कुछ टाइम के लिए सब कुछ भूल जाइए। मैं हूँ आपके साथ, आप हैं मेरे साथ और हम दोनों हैं वंदे भारत के साथ। इस वाले व्लॉग की शुरुआत होने जा रही है दिल्ली कैंट के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। तो मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज़ और राजस्थान की वंदे भारत। मज़ा आएगा और पूरा व्लॉग देखिएगा। अभी पैसेंजर्स आना स्टार्ट हो गए हैं, सब बातचीत करेंगे, चिंता मत कीजिए। बस चेहरे पर स्माइल बनाए रखें। अब आप ये मान लीजिए, वंदे भारत अब सिर्फ एक ट्रेन नहीं रही। अब मेरे को ऐसा लगता है गवर्नमेंट ने सोच लिया है देश में टूरिज़्म को प्रमोट करने का। अब ये एक ज़रिया है। अगर आपको वैष्णो देवी जाना है तो आपको वंदे भारत मिलेगी, आपको वाराणसी जाना है तो वंदे भारत, आपको जयपुर जाना है, हवा महल जाना है, आपको अजमेर जाना है तो वंदे भारत मिलेगी, आपको ऊटी जाना है, कोयम्बटूर जाना है तो वंदे भारत मिलेगी। आप देख रहे हो ना, आपको गुवाहाटी अभी आने वाली है, दार्जिलिंग जाना है तो वंदे भारत मिलेगी। ये महज सिर्फ शुरुआत है। अगर आपको मुंबई से शिरडी जाना है तो आपको वंदे भारत मिलेगी। ये महज शुरुआत है। अभी तो आप आने वाले टाइम में देखिएगा जब स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस आने वाली है। तो अगर आप दिल्ली से अजमेर के बीच, दिल्ली से जयपुर के बीच वंदे भारत में ट्रैवल प्लान बना रहे हैं, पूरा व्लॉग देखिएगा। कॉस्टिंग, इंटीरियर वगैरह आपको सब कुछ दिखाया जाएगा। वंदे भारत वर्सेस अजमेर शताब्दी, इस पर भी हम थोड़ी बातचीत करेंगे ज़रूर। पर यहाँ का मौसम, प्लेटफॉर्म नंबर 1 या 2 पे ट्रैफिक ज़्यादा है तो वंदे भारत को साइड में प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ा कर दिया है। बट आप देखिए, यहाँ पर आप सनसेट देख सकते हो, बट नहीं, वंदे भारत अब देश में एक नया सनराइज़ लेके आई है। आप देख रहे हो ना बदलाव। न्यूज़ देखिए, मार्केटिंग देखिए। और इनॉग्रल जर्नी में तो मैंने सुना था भाई साहब ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं थी। यही तो है रंगीलो राजस्थान। ट्रैवल बुकिंग्स के लिए मैं यूज़ करता हूँ वीगो ऐप, जहाँ पर आप वर्ल्ड वाइड फ्लाइट्स, होटल्स एंड टिकट बुकिंग्स कर सकते हैं। ये है बेस्ट ट्रैवल ऐप बिकॉज वीगो कंपेयर करता है हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स और आपके सामने लेकर आता है एकदम चीपेस्ट फेयर्स। और अब वीगो आपके लिए लेकर आया है IRCTC का ट्रेन टिकट बुकिंग का ऑप्शन। तो जल्दी से मैं आपको इसके स्टेप्स बता दूँ। वीगो ऐप को ओपन कीजिए, ट्रेन आइकन पर क्लिक कीजिए, अपना अराइवल स्टेशन, डिपार्चर स्टेशन एंटर कीजिए विद द डेट ऑफ जर्नी और जो भी ट्रेन पसंद आए इसको सेलेक्ट कीजिए। तो किस बात का इंतजार है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तुरंत वीगो ऐप को डाउनलोड कीजिए। और हाँ, अगर ऐप आपके पास ऑलरेडी है, अपडेट ज़रूर कीजिएगा। आपको मिलेंगे एक्साइटिंग फीचर्स प्लस IRCTC का ट्रेन टिकट बुकिंग का ऑप्शन। पर इस वंदे भारत को लेके मेरे जहन में एक सबसे बड़ा सवाल है। डियर इंडियन रेलवे से अगर कोई ये व्लॉग देख रहा है, प्लीज़ ज़रा बताइएगा ज़रूर, ठीक है? वंदे भारत अजमेर से निकलेगी सुबह करीब 6:30 समथिंग और यहाँ पर आ जाएगी दिल्ली सुबह 11:30 के आसपास। और इवनिंग का जो डिपार्चर दिया गया है वो दिया गया है 6:40 का। और अजमेर वंदे भारत पहुँचेगी रात को 11:50। रन्स एवरी डे एक्सेप्ट वेडनेसडे। तो वंदे भारत को दिल्ली से इतना लेट डिपार्चर क्यों दिया गया? अब सपोज़ जो अजमेर, जो जयपुर घूमने जा रहे हैं वो पहुंचेंगे रात को 12 बजे। अब सोचिए, जैसे मैं जा रहा हूं अजमेर, मैं पहुंचूंगा रात को 12 बजे। अगर वंदे भारत सुबह 11:30 बजे आ रही है तो दोपहर को 3 बजे, 4 बजे डिपार्चर वंदे भारत का क्यों नहीं दिया गया? ताकि लोग अजमेर जो टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं रात को 9 बजे पहुँच जाएँ, 9:30 बजे, और आराम से होटल में चेक इन कर लें। या फिर वंदे भारत को अजमेर से सुबह लेट डिपार्चर क्यों नहीं दिया गया? 8 बजे ट्रेन आ जाए 12, 12:30, फिर लाइक दिस। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन। आई एम श्योर अगर रेलवे ने कुछ ना कुछ टाइमिंग रखी है तो कुछ ना कुछ सोच के ही रखी होगी।
बट इसका रीज़न क्या है, अगर आपको बाय एनी चांस पता है ज़रा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। मैं तो यही सोच रहा था, सोचिए रात को 12 बजे हम पहुँचेंगे अजमेर इस वाली वंदे भारत में। इंडिया की 15th वंदे भारत एक्सप्रेस आपको मिलेंगे, टोटल 16 कोचेस। अगर आप वहाँ देखोगे, थोड़ा जूम करके दिखा दूँ हमारी वंदे भारत में, अब डिनर खाना पीना सब कॉफ़ी वगैरह सब कुछ अब यहाँ पर लोड किया जाएगा। ये बदलाव है, कहीं पर आपको मिनी वंदे भारत देखने को मिलेगी, कहीं पर आपको पूरी 16 कोचेस वाली। और अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, पेंटोग्राफ आगे की तरफ है, इंडिया की पहली वंदे भारत जिसमें आपको हाई राइज पेंटोग्राफ देखने को मिलेगा। यार मेरे को एक दो पैसेंजर से ज़रूर बात करनी है इस वाली वंदे भारत में। चेयर कार का, एग्जीक्यूटिव का, कॉस्टिंग वगैरह सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। बट देखिए प्लेटफॉर्म पर साफ़ सफाई, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, जब भी आप ट्रेन जर्नी कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर हैं, प्लीज़ साफ़ सफाई ज़रूर बनाए रखें और डस्टबिन्स का यूज़ करें। कुछ एक दो बच्चे मिले हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट। तो आप देखिए अभी तो पैसेंजर्स आ रहे हैं सब, अभी तो बोर्डिंग वगैरह हो रही है, तो यहाँ पर टाइम लगेगा। जो ऑफिशियल डिपार्चर है वो है 6:40 का यहाँ से। वंदे भारत की बात हो और पैसेंजर्स का फीडबैक नहीं लिया जाए तो हमारे साथ एक कपल मौजूद हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं टिल अजमेर, और आपको बता दूँ दीज गाइज आर एंगेज्ड, सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द फ्यूचर लाइफ। सबसे पहले जानना चाहेंगे इस वंदे भारत के बारे में, राजस्थान की पहली वंदे भारत, हाउ एक्साइटेड यू आर, इंटीरियर आपको कैसा लगा? इंटीरियर बहुत ही अच्छा है, लाइक बहुत सारी ट्रेन में ट्रैवल किया हूँ बट ऐसी इंटीरियर नहीं मिली जी। एडवांस, थोड़ा मॉडर्न है जी तो यस, लाइक पूरी लग्जरी वाली फील आ रही है जी। और आपसे कॉस्टिंग वाइज जो आपने भी पे किया है, आपके हिसाब से अभी जर्नी शुरू होने जा रही है, बट फर्स्ट लुक उसके हिसाब से आपका कैसा है? फर्स्ट कट मुझे लगा थोड़ी एक्सपेंसिव है, बट एंटरिंग द ट्रेन आई थिंक द लग्जूरियस फील दैट यू गेट, द जी। 360 रोटेशन ऑफ जी। द सीट्स एंड ऑल, आई थिंक इट्स वर्थ इट। राइट, तो जो लोग फॉर टूरिज्म जयपुर हुआ, अजमेर हुआ, एज अ कपल ट्रैवल कर रहे हैं, उनको आप कुछ बताना चाहेंगे फॉर दिस न्यू ट्रेन? हाईली रिकमेंड। यस 5 घंटे में पहुँचा देगी अजमेर जी। सो नथिंग बेटर देन दैट। एंड हाँ, सो मॉडर्न अर्लियर वी यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम शताब्दी, जी। तो शताब्दी का ये बहुत बेटर वर्जन है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी जर्नी। यही ऑप्शन आपके सामने है, एक है डबल डेकर, एक है शताब्दी, और अब टॉप लेवल पर आइए आपके सामने वंदे भारत। आप क्या चूज़ करें? शताब्दी लेती है दिल्ली टू अजमेर अराउंड 6 आवर्स, वंदे भारत आपको पहुंचाएगी सिर्फ 5 घंटे में। हम कवर करेंगे अराउंड 450 किलोमीटर्स। बट आप सोच रहे होगे ये तो बहुत अच्छा हो गया, अच्छा तो खैर हो गया, बट देर इज़ अ कैच। कैच है पैसा। कॉस्टिंग में आपको बताऊंगा, शताब्दी और वंदे भारत की कॉस्टिंग में, चेयर कार में, एग्जीक्यूटिव में जो आपको डिफरेंस मिलेगा वो आपको आगे बताया जाएगा। बट देखिए लग्जरी आपको चाहिए, आपको स्पीड चाहिए, तो यू हैव टू स्पेंड मोर। टाइम शार्प 6:40 और देख लीजिएगा 20978 वंदे भारत एक्सप्रेस के दरवाजे हो गए क्लोज। प्लेटफॉर्म नंबर 4 से रवाना होने के लिए तैयार। आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट, आपके लिए ढेर सारा इंफोटेनमेंट। हमारे संग हमारे एक सब्सक्राइबर और मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। आप कहाँ तक जा रहे हैं? मैं एस्कॉर्टिंग चल रहा हूँ। अच्छा। इसके साथ एज ए मेंटेनेंस जी। मैकेनिकल डिपार्टमेंट से अजमेर से ही मैं दिल्ली आया हूँ, दिल्ली से वापस अजमेर से। पहले दिन तो मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी ना? नहीं, मेंटेनेंस जो हो गया। यस, एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड जाएगी आप मान लीजिए अराउंड 87-85 किलोमीटर्स पर आवर। बट राजस्थान की पहली वंदे भारत, क्या बात है। मतलब राजस्थान के लोगों में एक प्राउड है, फील है कि नहीं? ऑफिशियली आज की डेट ऑफ जर्नी 13 अप्रैल, कल ही इसका इनॉग्रेशन हुआ था, और दिल्ली कैंट से पहली कमर्शियल जर्नी, और आपके लिए वर्चुअली एंटरटेनमेंट। एंजॉय। दुलेश भाई तो बोलने का मौका कम ही देते हैं। राजस्थान की तरफ पहली वंदे भारत दिल्ली से रवानगी पकड़ती हुई, बाहर की तरफ तो कुछ नज़र नहीं आने वाला, शाम का टाइम है, लेकिन इंटीरियर में शायद कुछ अपग्रेड किया हो। 16 कोचेस लगाए गए हैं, लगता यही है कि इस रूट पे अच्छी खासी कामयाब होने वाली है। इससे पहले शताब्दी या डबल डेकर चलती हैं इस रूट पे। एवरेज स्पीड इसकी भोपाल दिल्ली एवरेज से कम है, उसकी 93 है किलोमीटर पर आवर। अभी तो स्टेशन से निकले भी नहीं, तो कोई और स्टेशन आ गया। गुड़गांव तो नहीं आ गया? ये हो गया हमारा पहला कमर्शियल हॉल्ट वंदे भारत का, गुड़गांव। पैसेंजर्स बोर्ड कर रहे हैं बिकॉज सिर्फ
2 मिनट का हॉल्ट है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। हरियाणा टूरिज्म पहुंच भी पॉइंट गए। ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे ना, वंदे भारत में जो आपको क्रेज़ देखने को मिलेगा, और बिकॉज क्या है, नई ट्रेन है, तो अभी तो खैर आप समझ सकते हो मार्केटिंग है सब कुछ, आने वाले टाइम में पता लगेगा कि वंदे भारत ये राजस्थान वाली क्या कमाल करके दिखाती है। और सच में मैं तो यही कह रहा हूँ, अभी भी आप देखिए पूरा एग्जीक्यूटिव फुल चल रहा है, और मैंने चेयर कार देखा, लगभग चेयर कार भी फुल। आने वाले टाइम में अगर आप दिल्ली से जयपुर के लिए प्लान कर रहे हो या फिर अजमेर, मैं तो आपको हाईली सजेस्ट करूँगा वंदे भारत एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अभी तो खाना पीना आगे सब देखा जाएगा। क्या हालचाल, कैसी है ट्रेन? बढ़िया एकदम। हाँ कुली दादा, कैसी है ट्रेन? एकदम बढ़िया। आप कितने साल से स्टेशन पे? 20 साल हो गए। 20 साल। पहली बार ऐसी ट्रेन देखी है? नंबर 1। मजेदार ट्रेन है ना, इंटीरियर यही तो है वंदे भारत का क्रेज। आप देखो, मतलब जिनके हाथ में मोबाइल कैमरा, सब फोटोग्राफ, सब वीडियो। बड़ा इस्तकबाल होता है इस ट्रेन का, और जहाँ फर्स्ट टाइम है वहाँ तो फिर बिल्कुल ही रिकॉर्ड टूट जाते हैं, जैसे कि आज ये राजस्थान में फर्स्ट टाइम है। पकड़ी रफ्तार, करंट वक्त अराउंड 7:30, और अगर आप देखोगे अब यहाँ पर हमारा फ्रेश इवनिंग स्नैक्स सर्व किया गया है। ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, मेरे को लगा था इस वाली वंदे भारत में सीधा डिनर ही देंगे, बिकॉज लगभग 7:30 ऑलरेडी बज गए। बट यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए फूड नामा, ये कचौड़ी दी गई है गर्मा गर्म, ये आप देखिएगा। इधर जूस हो गए, ये आपके सामने आलमंड्स हो गए, इस तरफ चाय कॉफ़ी जो भी आप लेना चाहें। स्वीट में ये चिक्की हो गई आपके लिए, और यहाँ पर ये सैंडविच दिया गया है। मतलब पूरा इवनिंग स्नैक्स आप वंदे भारत में आपको मिलेगा। हाईएस्ट पेंटोग्राफ आप कह लीजिए, बट तब भी बिकॉज ऑफ ट्रैक्स द मैक्सिमम लिमिट इज़ 110 किलोमीटर्स पर आवर। और अब वक्त है ये हुई ना कुछ बात। अभी मैंने एक राजधानी भी की है, आपके सामने व्लॉग बहुत जल्द आएगा। बट सच बता रहा हूँ, राजधानी फर्स्ट एसी एक तरफ और वंदे भारत का एग्जीक्यूटिव एक तरफ। जूस हो गया, कॉफ़ी पियेंगे यार, एक कॉफ़ी चाहिए, चीज़ सैंडविच, और क्या बात, मज़ा आ गया। जर्नी की क्या धमाकेदार शुरुआत हुई है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको केबिन राइड अगर हो पाए, कोशिश करते हैं। 1-2 सब्सक्राइबर्स हैं, बट सबसे अच्छी बात है ये है फुल ट्रेन, यानी कि 16 कोचेज़, और पूरी ट्रेन आप देखिए फुल ऑक्यूपेंसी। मैं तो सोच रहा हूँ खाना पीना लगभग 1200 पैसेंजर्स का कैसे मैनेज किया जाएगा। यार कॉफ़ी चाहिए यार। जर्नी की शुरुआत हो चुकी है, हमारे संग हमारे टीटी सर मौजूद हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, और रेलवेज़ में आप कितने टाइम से हैं? मैं मुकेश कुमार सिंह, एज ए ट्रेन कंडक्टर। मेरी आज तक की सर्विस 13 साल हो चुकी है जी। 13 साल के रेलवे कार्य के अनुभव के आधार पर मुझे इस गाड़ी के लिए प्रशासन के द्वारा नॉमिनेट किया गया है जी। इसके लिए मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सर, दिल्ली से आज की पहली कमर्शियल जर्नी, अंदाज़ा कितने पैसेंजर्स ऑन बोर्ड हैं आज? चेयर कार में सर 224 सीटें हैं जी। और एग्जीक्यूटिव क्लास में 104, लगभग 100% आज गाड़ी फुल जा रही है लगभग, ठीक है। और सर बिकॉज 16 कोचेज़ हैं, तो लगभग कितने टीटी हमारे संग ऑन बोर्ड हैं आज? 4 टीटी ऑन बोर्ड हैं, प्रत्येक टीटी के पास 4 कोच है जी। अच्छा, और सर पूरा जो चेकिंग का सिस्टम है आपको बता दूं, पूरा की पूरा डिजिटल। अभी फ़िलहाल इनके पास वो मशीन, हाँ है वो टैबलेट यहाँ नहीं है मतलब, बट पूरा की पूरा डिजिटल। यस सर। और ये बदलाव, पहले वो चार्ट होते थे, अब हो गया डिजिटल। चार्ट और कागजों में हम उलझे रहते थे, अब काफ़ी डिजिटल हो चुका है। एक बटन दबाइए, पूरी गाड़ी की लिस्ट मेरे पास होती है। क्या बात है सर, क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमसे बात की, थैंक यू सो मच। टीटी सर के लिए एक लाइक बनता ज़रूर है। ये तो कमाल है, अगर 100% फुल जा रही है तो। 16 कोचेस को लेके कब ज़बरदस्त उत्साह राजस्थानी लोगों में लगता है सबसे ज़्यादा। हमारी जर्नी का नेक्स्ट कमर्शियल हॉल्ट ये हो गया अलवर। अब हम हैं राजस्थान में, जोन हो गया NWR, और यहाँ का समर टेम्परेचर अगर आप देखोगे वो जाता है 50 डिग्री सेल्सियस। अलवर का क्या मीठा पसंद, वो है कलाकंद। और आप यहाँ पर एक बाला किला फोर्ट भी आप देख सकते हो। कॉस्टिंग आपको बता दूँ, वंदे भारत का चेयर कार का है कुछ अराउंड 1400, एग्जीक्यूटिव का है 2400, शताब्दी का चेयर कार का है 800, और एग्जीक्यूटिव शताब्दी का है 1400। अब आप क्या चूज़ करोगे ज़रा कमेंट करके बताइएगा। अलवर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर 20978 का स्वागत है। अभी सिग्नल तो रेड है, बट ऑटोमेटिक गेट्स है,
तो रिस्क नहीं लेंगे। अगर यहाँ से कोई ये व्लॉग देख रहा है ज़रा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। ये देखो सब ट्रेन में बिल्कुल साफ़ सफाई ज़रूर मेंटेन रखें। अलवर से तो मुझे लगता है हमारे भी एक दो प्यारे प्यारे भाई हैं। करंट वक्त 9:30 और देख लीजिएगा एग्जीक्यूटिव में आप डिनर सर्व कर देगा। प्लीज़ ध्यान रखिए डिनर का और चेयर कार का दोनों खाना अलग होगा जब भी आप जिस भी कैटेगरी में आप ट्रैवल कर रहे हैं। सबसे पहले आपके लिए फूड नामा आपको बता दूं, हमारे संग ये को पैसेंजर हैं जो एग्जीक्यूटिव में ट्रैवल कर रहे हैं और जो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं तो मैंने सोचा चलिए इनको भी लेते हैं ऑन स्क्रीन। तो पहले फूड नामा दिखा दें। राइस हो गई, आई गेस जीरा राइस या जीरा है ना, ये पनीर की सब्ज़ी, ये दाल हो गई, ये मिक्स वेज सब्ज़ी, ये रायता हो गया, ये पिकल और ये पराठे है ना, ये पराठे इसमें दिए गए हैं, आप देख लीजिए। और थोड़ी देर पहले यहाँ पर हमको सूप भी सर्व किया गया था। ध्यान रखिएगा सूप सिर्फ आपको एग्जीक्यूटिव में मिलेगा, वो चेयर कार में नहीं मिलेगा। अभी भी एग्जीक्यूटिव पूरी तरह से फुल, तो ये आपके लिए हो गया एक्सक्लूसिव फूड ना। ये पनीर की सब्जी है। खाना तो अच्छा खासा है, एक बंदे के लिए तो बहुत है। दिस वन इज़ दाल उड़द, जो कि मिलती नहीं है, बहुत कम, ना के बराबर। मिक्स वेज है जिसमें पनीर, जिसमें आलू है, मटर है और गोभी है। दिस इज़ जीरा राइस एंड दिस इज़ दही। फूड इज़ पैक्ड फ्रॉम दिल्ली ओनली एंड द टेस्ट इज़ नाइस। करंट वक्त करीब 10 बज रहे हैं। सर जी ने आपको डिनर का टेस्ट तो बता ही दिया। हमारे एक सब्सक्राइबर है, आपको बता दूँ ये ट्रैवल कर रहे हैं फैमिली के साथ, बट बिकॉज हम साथ में थे तो हमने सोचा डिनर साथ में करते हैं। और अब एग्जीक्यूटिव में आपके लिए दी गई है स्पेशल आइसक्रीम। कैसी है सर जी? चेस हो जाए एक चेस ये है। और आप कहाँ तक जा रहे हैं? जयपुर तक। ये फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। जयपुर आप टूरिज्म घूमने के लिए, तो आप पहले भी आई एम श्योर जयपुर गए होंगे। हाँ, पिछले तो पहली ट्रेन का एक्सपीरियंस और वंदे भारत का ज़रा कैसा लगा बताइए। क्वाइट डिफरेंट, बहुत मज़ेदार है ना, फील अलग है, वाइब अलग है। नया भारत ये है वंदे भारत। यही है, एग्जीक्यूटिव में पैसे ज़्यादा जाते हैं बट स्पेशली मेक इन इंडिया पहुँचो तो मेक इन इंडिया, यस सर। और अभी तो देखिएगा, अभी तो स्लीपर आने वाली हैं और आप देखोगे एग्जीक्यूटिव में जो आपको ये हेड रेस्ट, लेग रेस्ट, चार्जिंग पॉइंट, जो ये फीचर्स मिलेंगे इनका मज़ा ही अलग है ना। रोटेटेबल्स, 360 रोटेबल गैस। अभी तो देखते जाइए। और जितने कोचेस आप देख रहे हैं सब मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। वहाँ सोचिए क्या ज़बरदस्त प्रोडक्शन चल रहा है। एग्जीक्यूटिव का एक कोच का पैसेंजर कैपेसिटी 52, चेयर कार का हो गया 78। ठीक है ना, लाइक कर दीजिएगा इतनी इन्फॉर्मेशन। अब आइसक्रीम ख़त्म करेंगे सर जी की तो आइसक्रीम ख़त्म भी हो गई, हमारी व्लॉगिंग चल रही है। ये जयपुर आ गया, तो 3 ही स्टेशन है, अलवर, जयपुर और फिर आगे अजमेर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आपका स्वागत है। स्टेशन कोड JP और ये हो गई पिंक सिटी। और जानते हैं स्टेशन को इलेक्ट्रीफाई किया गया था 2020 में। आप सोचिए 3 साल पहले वंदे भारत आती तो वंदे भारत कहाँ चलती। बिल्कुल राइट टाइम वंदे भारत, लगभग 5 मिनट का स्टॉप। और मेरे को तो ऐसा लग रहा है पूरी वंदे भारत, अगर आप देखोगे पूरी वंदे भारत यहाँ पर लगभग खाली होने वाली है। और स्टाफ बता रहा था शताब्दी आज की खाली आई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ये हमारे एक सब्सक्राइबर, टेक केयर। हाँ, आप लोग जयपुर से ना, थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू सो मच। ये हमारे साथ एक सब्सक्राइबर, आप लोग दिल्ली से जयपुर घूमने आए ना, चलिए थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू। हमारे साथ शताब्दी खाली, राजधानी खाली, ये है वंदे भारत का क्रेज़। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा शताब्दी का होना क्या है। अंदर रहेंगे भैया, थोड़ा को ऑटोमेटिक गेट्स हैं, प्लीज़ ध्यान रखिए जब भी आप वंदे भारत में ट्रैवल कर रहे हैं। देखो सर, ये तो पूरी ट्रेन खाली हो गई। हाँ, तो यहाँ लगभग लगभग मेरे को लगा ये दिल्ली टू जयपुर ही है। अजमेर फिर इसका एक्सटेंशन एरिया है। रात के बज रहे हैं लगभग 11:30। चेहरा देखो, स्ट्रेस है। पहुंचने वाले हैं, रात को 11:30 बजे स्ट्रेस हो गया है। आप बिलीव करोगे एग्जीक्यूटिव क्लास में से मेरा एप्पल का चार्जर ही चोरी हो गया। आज तो ये मान लो बात है, मेरा दुनिया में से भरोसा उठ गया। इतनी कितनी इनॉग्रल जर्नीज़ की, इनॉग्रल जर्नी में कुछ नहीं हुआ, बट आप सोचो कमर्शियल जर्नी में चार्जर चोरी हो गया। कॉन्फिडेंस ज़्यादा था शायद इसलिए। आज तो खेल हो गया, खेल हो गया। खैर कोई बात नहीं, आई गेस बस हम अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने वाले हैं। मैं RPF से बात कर रहा हूँ। इन केस इफ़ समथिंग हैपन्स देखेंगे, अदरवाइज़ अब सबसे पहले चार्जर लेना पड़ेगा, एडिटिंग करनी है प्लस अपलोड करनी है, ठीक है ना।
ऐसा भी कैमरे होता है लगे तो यार, हुए ये तो वैसे। फर्स्ट टाइम हुआ है, चार्जर ही ले गया कोई यार। उन्हें ज़्यादा ज़रूरत होगी ले जाने वाले को, लेकिन गलत बात है। अजमेर तो कोई इतना रश नहीं है, टाइम काफ़ी हो गया है। शुरुआत की थी 6:40, बिल्कुल राइट टाइम। 20978 वंदे भारत एक्सप्रेस पहुंची है अजमेर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। अजमेर जिसे कहा जाता है राजस्थान का हार्ट, और ये लोकेटेड है अराउंड अरावली हिल्स। एक और वंदे भारत की कमर्शियल जर्नी होती है ख़त्म, सफ़र रहा एकदम मस्त। और जो भी एप्पल चार्जर लेकर गया है वापस कर जाए। ऐसा मत करो यार, और वो भी एग्जीक्यूटिव क्लास से चार्जर चोरी हो रहा है यार, मतलब क्या बोले। सावधानी ठीक है ना? बरतें। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। अब यहाँ से जाएंगे होटल। जब तक आप ये वाला व्लॉग देख रहे हो, मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं कहीं और ही हूँ। ट्रैवल करते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और मेरे साथ एक्सप्लोर करते रहिए। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। थोड़ी बहुत RPF से बात करेंगे, अगर चार्जर का कुछ कर सकते हैं देखेंगे, नहीं होटल जा रहे हैं और सो जाएंगे। ठीक है, टाटा एंड यू डू टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अजमेर का ये हो गया प्लेटफॉर्म नंबर 1। टेक केयर। बाहर की तरफ से तो कोई नज़ारे नहीं थे। 2 दिन तक वेट किया सत्या भाई का, संदीप भाई का, लेकिन राजस्थान की तरफ जाने वाली पहली वंदे भारत में इन दोनों में से कोई भी अवेलेबल नहीं हो सका। खैर 200 जर्नीज़ के दुलेश भाई के साथ एक शानदार सफ़र देखने को मिला था, और पहली बार दिल्ली से निकलकर वंदे भारत राजस्थान में दाखिल हो रही थी। और इस वंदे भारत ने अपनी सारी पिछली वंदे भारत का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि दुलेश भाई बता रहे थे कि ये 16 कोचेज़ वाली पहली वंदे भारत है। और हैरान कुन तौर पे जो टीटी साहब ने अदाद शुमार बताए, टीटी साहब कह रहे थे कि 100% तक बुकिंग जा रही है, यानी कि ट्रेन में एक भी सीट खाली नहीं है, और तकरीबन कोई 1200 के करीब मुसाफिर बताए जा रहे। कोचेज़ चेयर कार की थी और 2 कोचेज़ एग्जेक्टिव क्लास की थी, और सारी की सारी ही मुकम्मल तौर पे भरी हुई थी। दिल्ली से जयपुर तक तो सफ़र अच्छा खासा रहा, लेकिन जयपुर आते ही ट्रेन बहुत ज़्यादा खाली हो गई और अजमेर शरीफ तक जाने वाले मुसाफिरों की तादाद कम हो गई थी। दिल्ली से जयपुर तक तो इसकी कामयाबी अभी से नज़र आना शुरू हो गई है, और दुलेश भाई भी यही कह रहे थे कि शताब्दी का और डबल डेकर ट्रेन का क्या बनेगा। वंदे भारत तो बहुत तेज़ी के साथ इसकी जगह ले लेगी, क्योंकि जयपुर एक ऐसा शहर है जिसे सियाहती मकाम के तौर पर हैसियत हासिल है, और दिल्ली से और गिरदोनवाह से बहुत लोग जयपुर जाते हैं, जिसे पिंक सिटी भी कहते हैं। यहाँ पर किले बड़े मशहूर हैं, हवा महल है, अंबर फोर्ट है, और भी जयपुर में देखने के लिए बहुत कुछ है। राजस्थान की राजधानी है, तो यहाँ से राजधानी एक्सप्रेस भी चलती होगी दिल्ली के लिए। खैर वंदे भारत लगता है ऐसे ही है कि इन 2-4 ट्रेनों की तो छुट्टी करा देगी, लेकिन इसकी टाइमिंग कुछ दुलेश भाई भी बता रहे थे कि मुनासिब नहीं है, इसीलिए कोई टाइमिंग ऐसी रखनी चाहिए जो सयाहों को मज़ीद आसानी सयाहों के लिए पैदा करे। अब लेकिन हुकाम ने यकीनी तौर पर सोचा होगा कि कौन सा वक्त वंदे भारत के लिए मुनासिब है। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में इसके टाइमिंग में तब्दीली भी की जाए, अगर लोगों की तरफ से इसकी टाइमिंग की शिकायत की जाती है। अगर दिन का सफ़र होता तो फिर शानदार नज़ारे देखने को मिलते बाहर के, लेकिन अब तो अंदर के नज़ारे देखने को मिले थे। और 16 कोचेज़ पर मुश्तमिल ये वंदे भारत 100% बुकिंग के साथ जा रही थी, तो ये पहले ही कमर्शियल रन में इसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। बाकी किराया तो इसका हमेशा से ही ज़्यादा रहता है। अब अगर मज़े ज़्यादा लेने हैं, स्पीड ज़्यादा लेनी है, सहूलतें लेनी है, तो फिर किराया थोड़ा सा ज़्यादा ही भरना पड़ेगा। लेकिन लगता है ऐसे ही है कि दिल्ली से जयपुर तक लोग इसको अच्छा खासा इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वंदे भारत जिस भी नए रूट पर चलाई जाती है उसका बहुत ज़्यादा इस्तकबाल किया जाता है। हॉल्ट जहाँ भी उसके होते हैं वहाँ पर ढोल बाजे शनाइयाँ बजाई जाती हैं और लोगों का एक बहुत बड़ा मजमा होता है। लेकिन आज जयपुर में और अजमेर में ये चीज़ देखने को नहीं मिल रही थी। इसकी एक वजह जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि इससे पहले जो वंदे भारत चलाई गई हैं ऐसी रियासतों में चलाई गई हैं जहाँ पर बीजेपी इक़्तिदार में थी, जैसे कि आप गुजरात कह लें या महाराष्ट्र कह लें। लेकिन आज वंदे भारत जिस स्टेट में चलाई गई है राजस्थान, उसमें INC की हुकूमत है। या मैं बिल्कुल भी कोई पॉलिटिकली बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बात हकीकत है कि बीजेपी सरकार और मोदी सरकार जब भी कोई वंदे भारत चलाती है तो उसकी मशहूरी में कोई भी कमी नहीं आती। और आज देख के ऐसा लग रहा था कि INC की गवर्नमेंट की तरफ से बीजेपी के साथ इतना ज़्यादा ताउन नहीं किया गया। जब 2019 में पहली वंदे भारत चलाई गई थी तो ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन बन गई थी। लेकिन इसे चलाया गया था दिल्ली से वाराणसी तक और दिल्ली से कटरा तक, और ये दोनों ही मकाम ऐसे हैं जिन्हें मजहबी हैसियत हासिल है और जहाँ पर लोग ज़्यादा बड़ी तादाद में सिर्फ अपने मजहबी मकासद के लिए जाते हैं। लेकिन इस वंदे भारत की कामयाबी को देखते हुए लगता है ऐसे ही है कि भारत सरकार ने मुल्क की एक बड़ी मिडिल क्लास को बेहतरीन सहूलत देने का फ़ैसला कर लिया है और आने वाले चंद सालों में 500 रूट्स के ऊपर वंदे भारत
हमें देखने को मिलेगी। और फिर लगता नहीं है कि भारत का कोई भी शहर ऐसा होगा जहाँ पर वंदे भारत दिखाई ना दे। लेकिन एक बात तय है कि जितना ज़्यादा इस्तकबाल वंदे भारत का किया जाता है उतना ना तो किसी ट्रेन को नसीब हुआ है और ना ही किसी और प्रोजेक्ट को इतनी पजीराई मिली है जितनी इससे वंदे भारत को देखने को मिलती है। ये वंदे भारत की अपनी किस्मत है, ये लोगों का अपना प्यार है इसके साथ के लोग इसको कितना ज़्यादा चाहते हैं। और अगर किसी नई रियासत में नए स्टेशन के ऊपर जाए तो वहाँ पर तो ये नज़ारे काबिले दीद हो जाते हैं। तो देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब राजस्थानी लोगों के लिए भी खुशियों भरा एक वक्त है कि राजस्थान में पहली बार वंदे भारत आ गई। और ये वीडियो में भी कह रहे थे कि ये इलाका बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो यहाँ पर एक बेहतरीन AC वाली ट्रेन यकीनी तौर पर हज़ारों मुसाफिरों को रोज़ाना की बुनियाद पर फ़ायदा देगी। इस वीडियो में यहाँ तक बनने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।